जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित द्विवेदी कुटुंब आईएएस की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और हाल ही में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है श्रीलंका के लिए। यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने श्रीलंका के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकार को बढ़ावा नाम से इस प्रस्ताव पर सदस्य देशों ने वोटिंग भी की। इस प्रस्ताव के पक्ष में 20 वोट पड़े, जबकि 7 देशों ने विपक्ष में मतदान किए। भारत ने तमिल को लेकर श्रीलंका से प्रतिबंधों को पूरा करने को कहा। तो दोस्त, भारत का एक अलग रुख हमेशा ही रहा है श्रीलंका में तमिल तमिल लोगों को लिए, क्योंकि जो श्रीलंकाई सरकार है वो बहुत पहले से, जब उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा ठीक भी थी, तब भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में तो और भी वो ध्यान देने के काबिल ही नहीं रहे, क्योंकि उनकी स्थिति खुद ही बहुत, इस समय सबसे तंग स्थिति से वो गुजर रहे हैं 1948 के बाद। तो चलिए जानते हैं कि क्या था इस प्रस्ताव में। प्रस्ताव में श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट पर सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकार को बढ़ावा देने की बात की गई थी। श्रीलंका में 1948 में अपनी स्वतंत्रता के बाद सबसे खराब आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहा है। हालांकि मतदान से पहले श्रीलंका ने इस प्रस्ताव को लेकर तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। श्रीलंका के वित्त मंत्री अली सबरी ने कहा था कि हम अपनी बाहरी ताकतों को यह समझाने की अनुमति नहीं देंगे कि हम अपनी अर्थव्यवस्था का प्रबंधन कैसे करें। हमने आर्थिक सुधार के लिए खुद के उपाय किए हैं। सबरी ने कहा था कि यूएनएचआरसी के पास आर्थिक मामलों को निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ का अभाव है। तो दोस्त, ये उनके वित्त मंत्री हैं और इनका कहना था, थोड़ा सा जब इनकी स्थिति ठीक थी, कि जो यूएनएचआरसी है उनके पास ऐसे कोई भी लोग नहीं है जो इस मामले के विशेषज्ञ हो। खैर, आइए देख लेते हैं कि क्या इनके खिलाफ वोट पड़े। दोस्त, बोलोविया ने इनके खिलाफ वोट किया, चाइना, क्यूबा और अर्टिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वेनेजुएला। ये कंट्री ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, बाकी ने के समर्थन में वोट किया। और भारत इसमें वोट ही नहीं किया। ये एब्सेंट लोगों की सूची है जिसमें एबीएसटी लिखा है, उन देशों ने वोट ही नहीं किया। भारत ने प्रस्ताव को लेकर जारी किया बयान। तो दोस्त, जो ये प्रस्ताव आया था, इसके लिए भारत ने अपना एक बयान भी जारी किया। भारत ने कहा कि सन 2009 के बाद श्रीलंका में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। हाल ही में इस साल जनवरी ने भारत ने आर्थिक संकट की चुनौतियों का सामना करने के लिए कदम उठाया है और श्रीलंका के लोगों को अभूतपूर्व सहायता प्रदान की है। भारतीय राजदूत ने यहाँ तक कहा कि श्रीलंका में शांति और सुलह के लिए एक स्थायी और प्रभावी समाधान खोजने के लिए भारत ने हमेशा 2 मूल सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया है। इनमें तमिल लोगों के लिए समानता, न्याय, गरिमा और शांति, एकता, श्रीलंका की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान शामिल है। तो दोस्त, भारत ने हमेशा श्रीलंका में जो तमिल लोग रहते हैं उनका हमेशा सपोर्ट किया है। भारत ने हमेशा कोशिश की है कि उनको समानता, न्याय और गरिमा का अधिकार मिले, जो कि आज भी वो लोग वंचित रह चुके हैं उससे। आज भी उनकी कंडीशंस आप नीचे एक इमेज में देख सकते हो। उनके पास ना वोटिंग का अधिकार है, ना उनको प्रॉपर जुडिशरी मिल रही है, ना उनकी एक रिस्पेक्ट वैल्यू देश में क्रिएट की गई है। वर्तमान में श्रीलंका की दोस्त सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब है, और ये आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण खुद ही श्रीलंका है, क्योंकि इन्होंने जो आर्टिफिशियल तरीकों से जो खेती होती, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, उसको अचानक ही खत्म करके सीधा नेचुरल फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना शुरू कर दिया। और जो भी हम किसी लैंड को आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर से डायरेक्ट नेचुरल में फर्टिलाइजर में लैंड कराते हैं, तो वो डायरेक्ट उस पे जो उसकी ग्रोथ होता है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है, और ये बहुत लंबे समय तक रहता है। ये डायरेक्ट नहीं पॉसिबल, इसके लिए हमें एक बहुत लंबा समय चाहिए, तब जाके वो खेत या फिर वो लैंड उस पे ग्रोथ करने के लिए कैपेबल हो पाती है। श्रीलंका ने तमिल
को लेकर भारत ने तमिल को लेकर श्रीलंका को खूब सुनाया। भारत ने कहा कि सभी श्रीलंकाई लोगों के लिए समृद्धि हासिल करना और श्रीलंका के तमिल की समृद्धि, गरिमा और शांति के लिए वैध आकांक्षाओं को साकार करना ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। राजदूत इंद्रमणि पांडे ने कहा कि भारत श्रीलंका के तमिलों की वैधता आकांक्षाओं और सभी श्रीलंकाई लोगों की समृद्धि संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए श्रीलंका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करेगा। दोस्त, भारत ने हमेशा ही ट्राई किया है कि जो श्रीलंका है वो बेटर बेटर चीजें डिजर्व करे और जो वहाँ के जो तमिल लोग हैं वो भी एक अच्छी जिंदगी जी सके। पर कहीं ना कहीं श्रीलंका सरकार ने न पहले ही ध्यान दिया न अभी ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्त, इस तरह के एक प्रस्ताव और भी आ चुके हैं पहले, और कई प्रस्ताव आए हैं इस तरीके। अगर श्रीलंका ने इन सब चीजों को नहीं सुधारा तो आने वाले समय में हो सकता है कि श्रीलंका एक बड़ी प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। दोस्त, ये अपडेट यहीं तक। मिलते हैं कल किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद।